हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो पैराग्राफ आपके जो स्टैंजा हैं वो स्टैंजा नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टैंजा इस पोएम के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम ये पूरी जो पोएम आपकी कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 5 वाले स्टैंजा, 5 वाले स्टैंजे में क्या होता है, जब झिंगुर आंट से बातचीत कर लेता है तो वो आगे क्या करता है। देखिए 5 वाला स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो आपका स्टेंजा है, ये वाला पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए आप स्टूडेंट्स, पेज नंबर 207। ऑट द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है, नोट आई माई हार्ट वॉज सो लाइट। वो जब आंट पूछती हैं इस स्टेंजा में कि तुमने वाकई में वाम के दिन में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है क्या, तो देखिए जो झिंगुर है वो कहता है कि जो वाम की जो दिन चल रहे थे उस टाइम माई जो हार्ट है, मेरा जो हार्ट है वो वॉज सो लाइट, मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रसन्न था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। डैट इसलिए आई सी डे एंड नाइट, मैं गाता था दिन और रात, यानी दिन पूरा दिन गाने में ही निकाल देता था और पूरी रात गाने में ही निकाल देता था। मैंने सच में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, मैं सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही सोच रहा था, उस टाइम मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और ये सारी जो प्रकृति है उससे मैं बहुत ज़्यादा क्या था, खुश था इस सारी प्रकृति से। यू संग सर यू से, आंट कहती है उससे कि अच्छा तो आपने बहुत ज़्यादा गाया, आप गाते भी हो। गो देन, अब जाओ तुम, सेज आंट, आंट कहती है किससे, झिंगुर से। एंड डांस द विंटर अवे, अब तुम नाचो, पूरी सर्दी तुम नाचो, जाओ अब तुम नाचो, पहले तो तुमने गर्मी गाया था, अब तुम नाच के काम चला लो अपना, कि अब तुम जाओ नाचो। इस तरीके से वो आंट उस पर कटाश करती है और उसको बोल के चली जाती है, बिकॉज उसको कुछ उधार तो देना ही नहीं था ना बोरो, इसलिए वो बोल के चली जाती है। स्ट्रेंथ्स, तो देखिए इसकी जो ओबिटी जो क्वेश्चंस है वो आप देखिए क्या क्वेश्चंस है वो। व्हाट डिड द क्रिकेट रिप्लाई टू द आंट, आंट है वो, क्रिकेट है वो क्या रिप्लाई करता है आंट को, आंट को क्या रिप्लाई करता है क्रिकेट। द क्रिकेट रिप्लाई टू द आंट डैट ही हैड सेव्ड नथिंग, आंट क्रिकेट जो क्रिकेट है वो आंट को कहता है कि मैंने कुछ भी जमा करके नहीं रखा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु संग डे एंड नाइट, कौन गा रहा था दिन और रात, कौन गा रहा था, झिंगुर गा रहा था। द क्रिकेट संग डे एंड नाइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आंट टेल द क्रिकेट, आंट ने क्रिकेट से क्या कहा। द आंट टोल्ड द क्रिकेट टू गो अवे एंड टू डांस थ्रू आउट द विंटर, आंट ने क्रिकेट से कहा कि अब तुम जाओ, पहले तो तुमने गर्मियों में गाया था, अब तुम जाओ डांस करो इन सर्दी, पूरी सर्दी। ओके, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स सैड, सैड का मतलब क्या होता है स्टैंडा से, क्यों, ऑथ, ऑथ भी मतलब होता है कहना, ऑथ भी मतलब होता है कहना, तो ऑथ का मतलब है सैड, यहाँ पे सैड का मीन्स किससे लिया गया है, ऑथ से लिया गया। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स देखिए पैराग्राफ नंबर आपका 6 पैराग्राफ में क्या होता है, देखिए थस एंडिंग, लास्ट में क्या होता है, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, कि जो चींटी होती है ना वो फिर उसे ज़ोर से धक्का मार मार के वहाँ से क्या कर देती है, जल्दी से, हैस्टली का मतलब होता है जल्दी से, हरिड बहुत ही ज़्यादा फटाफट, जल्दी से, हैस्टली का मतलब जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा फटाफट, लिफ्टेड बाहर निकालना, द विकेट एकदम तुरंत,
एंड आउट ऑफ द डोर, डोर से बाहर निकाल दिया, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और लिटिल क्रिकेट को ये सब बातें बोल के वहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। फ्लॉक्स कॉल द दिस ए पैबल, फैबल, फैबल का मतलब होता है लोक कथा। स्टूडेंट्स, फैबल का मतलब होता है लोक कथा। ये जो फ्लॉक्स हैं, लोग जो हैं वो लोग कहते हैं कि, लोग कहते हैं इसको एक लोक कथा, क्या कहते हैं इसको, एक लोक कथा कहते हैं कहने वाले इसको। आई विल वारंट इट ट्रू, ये मैं इस चीज़ का सबूत देता हूँ कि ये कोई लोक कथा नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। ये एक लोक कथा नहीं है वरंतु ये वारंट है, सबूत है एक सच्चाई का। किसका? वारंट है, एक सबूत है किसका? सच्चाई का। ओके स्टूडेंट्स, ये एक सच्चाई का क्या है? सबूत है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है इस लाइन में कि कुछ क्रिकेट हैं उनके 4 पैर हैं, यानी ये किसके लिए? जानवरों के लिए। कुछ क्रिकेट हैं उनके पास कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ के पास कितने हैं? 2 पैर हैं। कुछ के पास तो हैं 4 पैर और कुछ के पास हैं 2 पैर। ऐसा किसने कहा है? ऑथर ने कहा है, यानी ऑथर सॉरी पोइट ने कहा है कि कुछ के पास 4 पैर है, कुछ के पास 2 पैर है। तो यहाँ पे 4 पैरों का तो यूज़ किया है ऑथर ने किसके लिए? जानवरों के लिए। और 2 पैर के झिंगूर किसको बोला है? इंसानों को। बिकॉज इसलिए कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेजेंट के बारे में ही सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेजेंट के बारे में ही सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। उसी प्रकार कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं वो केवल प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते। लाइक झिंगूर है ही यहाँ पे कि उसने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, अपना प्रेजेंट उसने ध्यान में रखा कि ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा। पर ऐसी स्थिति हमेशा चलती नहीं है, हमेशा सबका पलटता रहता है, स्थिति सबकी पलटती रहती है, कभी धूप कभी छाँव सब में आती रहती है। तो इस तरीके से पॉइंट ने हम लोगों पे भी कटाक्ष किया है, 2 पैर वालों पे भी, कि कुछ इंसान केवल अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। परंतु हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच के रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सेट रखना चाहिए अपने दिमाग में। ओके, तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन इस पेज पे हैं, तो वो आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इस पैराग्राफ में। व्हाट डज द वर्ड विकेट रेफर हेयर? विकेट किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, ये आपको बताना है इसमें। और एंड सेकेंड क्वेश्चन है, डिड द आंट हेल्प द क्रिकेट, कि जो वो आंट है वो किस तरीके से हेल्प करती है क्रिकेट की? वो तो किसी तरीके से हेल्प नहीं करती है क्रिकेट की, बिकॉज क्योंकि वो आंट को हेल्प करनी नहीं होती, बिकॉज उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो नेचर है वो बहुत अलग है। वो किसी को ना तो देती है ना ही किसी से लेती है कुछ भी। ओके, तो आपका जो इसमें ये आज पोएम है वो यहीं पे क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाती है। ओके, और जो आपका ओबीटी जो ये दोनों जो स्टैंजा के ओबीटी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जहाँ पे आपने पहले क्वेश्चन किए वहीं पे आपको ये राइट करने हैं और इसको लर्न भी करना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपकी ये ना पोएम आपकी सिलेबस में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।